Okay, so welcome everybody to the Trade Master and welcome to the 25th of July 2025 BTC USDT daily analysis. So let's begin with the analysis without wasting any second. तो जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अभी जो BTC USDT की जो प्राइस है वो एक फ्लक्चुएशन में है, अभी एक कंसोलिडेटिंग जोन में है, एक रेंज में प्राइस मूव कर रही है। ओके, तो अभी के लिए कुछ टाइम बीइंग के लिए यहाँ पर कोई मेजर मूवमेंट नहीं है, बट स्टिल विल डू आज का जो मूवमेंट है उसका एनालिसिस एंड हम उसके आगे की फोरकास्टिंग भी करेंगे। ओके, एंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड पिछले दिनों के प्राइस एक्शन को या फिर पिछले दिनों के मूवमेंट्स को, सो फॉर दैट आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जस्ट टू हैव पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एनालिस्ट। अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि पिछले मूवमेंट्स किस तरह से हो रहे हैं या फिर उनकी वजह क्या है, सो फॉर दैट यू मे वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़। ओके, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज़ एनालिसिस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंसोलिडेटिंग रेंज है, तो सबसे पहले तो हमारी जो रेंज है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सो फॉर दैट वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द 3 आवर टाइम फ्रेम। तो दैट्स समथिंग यूनिक अबाउट मी कि मैं 3 आवर यू प्रेफर करता हूँ रादर देन 4 आवर टाइम फ्रेम। उसकी कुछ थियोरेटिकल वजह है, तो अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम थियोरेटिकल्स को डिस्कस करें, बट इफ़ यू वांट टू नो माय एनालिसिस स्टाइल और माय थेरीज़ और मेरी जो जहाँ से मैं ये इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, जहाँ से मैं स्टडी कर रहा हूँ, माय स्टडीज़ बेसिकली, सो फॉर दैट यू मे कमेंट डाउन, तो मैं उसके ऊपर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि थियरीज़ जो है उसके बेसिकली बुक्स हैं। सो इफ़ यू वांट रेफरेंसेस तो मैं वो भी इंक्लूड कर दूंगा इन माय वीडियोस। सो लेट्स बिगिन विद एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेंज है हमारे पास, एंड देन ये रेंज है, ओके। बेसिकली वो यहाँ से है, कुछ इस तरह से है वो। अब ये जो एरियाज़ हैं ये दो, ये ज़रूरी हैं, ये दो आपने जेन में रखने हैं। बेसिकली ये वाला जेन में रखना है, इसकी मैं वजह आपको आगे जाके समझाता हूँ। तो बेसिकली ये जो है लिक्विडेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो कि ये वाला सपोर्ट, ये एक सपोर्ट जोन था, ठीक है। ये एक सपोर्ट जोन था जिसका ब्रेकआउट होता है यहाँ पर, एंड उसके बाद यहाँ पर लिक्विडेशन ग्रैब होती है, ठीक है। तो वाइल लिक्विडेशन, क्योंकि यहाँ पर प्राइस को दोबारा से रिकवर करना था, इसने ऑल टाइम हाई के बाद इसको वापस से अपनी हाई पे जाना था, बट बायर्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो बायर्स फेल्ड, ठीक है। प्राइस ड्रॉप करती है एंड अगेन रिकवर करने की कोशिश करती है, बट अगेन यहाँ पर एक और लिक्विडेशन ग्रैब होती है। आप यू कैन सी कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर फिर से लिक्विडेशन ग्रैब होती है, और वो लिक्विडेशन ग्रैब एक पैटर्न के फॉर्म में होती है, वो मैं आपको पैटर्न आगे जाके दिखाता हूँ। एंड देन अगेन यहाँ से बिल्कुल अपना लो पे आ जाती है बिल्कुल, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी है, एंड इस तरह से ये कंसोलिडेशन हुई है। बेसिकली यहाँ पे यू कैन से कि 3 दफ़ा लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक है। एंड 2 आर द मेजर्स जिसके अंदर हमें हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए नजर आए हैं, दैट्स इट, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि जो है आपको लोअर टाइम फ्रेम पे इसको दिखाना है। सो लेट्स जंप टू द 30 मिनट्स। ओके, बल्कि नहीं, हम 3 पे वापस चलते हैं। एक और चीज़ थी जो कि मैंने आपको बतानी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस एनालिसिस के अंदर मैंने आपको एक दफ़ा
यहाँ पर पेनेंट ड्रॉ करके दिखाया था, ठीक है। तो जो पेनेंट है उसने हमें ब्रेकआउट दिया है अप साइड का, ठीक है, विच मीन्स कि मार्केट में या फिर प्राइस में कैपेसिटी है अपना हाई ब्रेक करने की, ओके। बट वो अभी नहीं होएगी क्योंकि अभी बायर्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, बिकॉज अभी लिक्विडिटी नहीं है इतनी, ठीक है। तो एक दफ़ा लिक्विडिटी ग्रैब होनी है फ्रॉम द डाउन साइड एंड फिर वो अपना हाई ब्रेक कर सकता है। तो दिस इज़ एक इम्पॉर्टेंट, यू कैन से सिग्नल और एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, क्योंकि हाई ब्रेक करने के बाद अभी जहाँ चल रही है वो एक रीटेस्टिंग एरिया है, ठीक है। वो पैटर्न पे वापस आई है, रीटेस्ट करके फिर से उठ रही है। तो इट मीन्स कि प्राइस अपना हाई ब्रेक कर सकती है, लेकिन अभी क्यों नहीं करेगी उसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ। फॉर दैट अभी मैं पीरियड को रिमूव कर देता हूँ एंड लेट्स जंप टू द 30 मिनट्स। सो टुडेज एनालिसिस इज़ लिटिल डीप, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको मेजर मूवमेंट्स के साइन दूंगा भी, अभी मेजर मूवमेंट एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि अभी आया नहीं मूवमेंट, ठीक है। बट टुडेज एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आप समझ जाओ तो आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। यहाँ पर एक पेनेंट फॉर्म हुआ है, ये लिक्विडेशन ग्रैब जब हुई है यहाँ पर भी वैसे इन्वर्टेड पेनेंट फॉर्म हुआ है, बट उसके लिए वो हमारे लिए भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे आपको प्राइस इन्वर्ट करके दिखा दूँ कि चार्ट इन्वर्ट करके आपको दिखा तो दूँ कि यहाँ पर पेनेंट फॉर्म हो रहा है, बट वो हमारे किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ब्रेकआउट अपसाइड का मिला है, तो अभी वो हमारे किसी काम का नहीं। यहाँ पर जब लिक्विडेशन ग्रैब हुई थी तो यहाँ पर एक पेनेंट फॉर्म हुआ था। सो दिस ब्रेकआउट शोज अस के प्राइस में इतनी कैपेसिटी, इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अपना हाई ब्रेक कर देगी, लेकिन ये इतना जो है ईजिली नहीं होगा ब्रेक, ठीक है। ये दिस इज़ द हाई, ये मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होएगा ईजिली ब्रेक, उसकी मैं आपको रीज़न थोड़ी सी आगे जाकर बताता हूँ। सो दिस इज़ द मेजर हाई, थोड़ा सा आगे रखते हैं, एंड दिस इज़ द माइनर हाई, ओके। तो ये मेजर एंड माइनर्स हैं हमारे पास जिसके अंदर से माइनर तो ब्रेक हो जाएगा, बट माइनर ब्रेक होने के बाद यहाँ पर मेजर ब्रेक होने से पहले प्राइस फिर से फॉल करेगी, ठीक है। एंड देन देर इज़ अ चांस कि दोबारा से यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब होगी फ्रॉम द डाउन साइड एंड फिर प्राइस ऊपर रिकवर करेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर दोबारा से पेनेंट बनना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये पैटर्न शोज़ कि यहाँ पर इस प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ है, यहाँ पर प्राइस सस्टेन करती है, ठीक है। एंड ये आपको मैं हिस्ट्री से भी दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट्स गो बैक टू द चार्ट। ये मैं आपको हिस्ट्री से एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अब ये चीज़ें मुझे किस तरह याद रहती थी, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें फॉर्म होते हुए खुद देखी हैं। यहाँ पर एक पेनेंट बना था, ठीक है। एंड इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम प्राइस इसी जोन पर आई है, अनदर पेनेंट, 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 तो यही चीज़ मैं यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये जो बड़ा पेनेंट है, यहाँ से पहले प्राइस यहाँ आती है, फिर यहाँ आ जाती है, एंड उसके बाद बेसिकली यहाँ पर आती है। ये जो बड़ा पेनेंट है, इट शो इसका ब्रेकआउट एंड देन रीटेस्टिंग शोज के प्राइस में स्ट्रेंथ है पाई साइड की, लॉन्ग की, ठीक है। बट ये इतना इजीली ब्रेक होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि प्राइस ने एक सून इनफ ये भी ब्रेक कर देना अपना,
लेकिन उससे पहले यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेशन मिलेगी। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, ये बड़े वाले को रिमूव कर देते हैं, बट एक बेसिक एनालिसिस आपको करके दिखाता हूँ। नाउ लेट्स एनालाइज। जो अब हमारे पास इतनी चीज़ मिल गई हमें कि माइनर, ये माइनर हाई है, ये मेजर हाई है, इसका माइनर का ब्रेकआउट होगा, देन हमें एक पेनेंट मिल सकता है, और उसके बाद वो यहाँ से वापस से फॉल करेगी, बट अभी भी कंसोलिडेशन ही रहेगी, लेकिन काइंड ऑफ ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ पे। आई डोंट से कि बिल्कुल ही फॉल कर जाएगी, ठीक है, बट यू कैन कॉल इट एज अ रिवर्सल एरिया एज वेल। ओके, तो फॉर दिस आई वांट एक सप्लाई, ठीक है। फॉर दैट लेट्स एनालाइज इट। यहाँ पर एक पैटर्न आपको रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है, लेट मी शो यू। जब पेनेट से प्राइस निकली है, यहाँ पर एक हैमर बना है, ऊपर गई है, रीटेस्ट की है, सेम कैंडल बनी है, एंड हाई पे अपना हाई बनाया है इसने, देन नीचे ड्रॉप की है, ठीक है। सेम पैटर्न यहाँ पर आपको मिलेगा। दिस इज अगेन मोर यू कैन से एक्यूरेट, एंड अगेन एंड फॉल कर रही है, ठीक है। तो मैचिंग दिस सप्लाई, सॉरी डिमांड फ्रॉम टिल हेयर, एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल यहाँ पर आके हमें रिवर्सल मिला है। ठीक है, यहाँ पर रिवर्सल तो हमें मिल चुका है, बट अब हमें क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पर एक यू कैन से, नहीं ये नहीं काम करेगा, दिस इज द मोर एक्यूरेट एरिया जोन, दिस इज अ सपोर्ट जोन। ओके, तो व्हाट आई वांट, ये प्राइस यहाँ पर आए, शूट करे, एंड ये ब्रेक करे। बेसिकली दिस इज़ माई फोरकास्टिंग फॉर टुडे, बट मेजरली आपको जो एनालिसिस है वो मैंने दे दिया है। मैं आपको बेसिकली वो 1 आवर पे दिखा देता हूँ जो मेरा आज का एनालिसिस है। 1 आवर पे आई गेस 2 आवर पे ज़्यादा एक्यूरेट नज़र आएगा, बट चलिए नहीं, 1 आवर पे ज़्यादा सही नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। So that's it for today. This is my analysis for today. So that's it. So best of luck with your trading and your analysis. Good night.